नमस्कार, स्वागत है आपका कालीबंगा न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडितावाली। खबर पीलीबंगा से है, जहां अन्नपूर्णा रसोई का भुगतान नहीं होने से रसोई बंद होने के कगार पर है। बार बार जिला कलेक्टर, जिला कार्यकारी अधिकारी से लेकर जिला परियोजना अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद भी भुगतान नहीं होने से संचालिका दर दर की ठोकरें खाने पर विवश है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मेरा नाम गीता देवी है और मैं श्री अन्नपूर्णा रसोई की संचालिका हूँ और मुझे 4 महीनों से मानदेय नहीं मिल रहा है और मैं कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे चुकी हूँ, सीओ साहब को भी ज्ञापन दे चुकी हूँ और डीपीएम सर को भी मैंने ज्ञापन दिया है। तब डीपीएम सर बोल रहे हैं भी आप सीएलएफ ऑफिस जाओ और आपको चेक मिल जाएगा। जब भी मैं सीएलएफ ऑफिस जाती हूँ तो मुझे चेक, वो सीएलएफ ऑफिस बंद मिलता है। अगर खुला मिला है तो भी वो मुझे चेक नहीं दे रहे। 1 घंटे से मुझे बिठा कर रखा और मुझे कटौती के बारे में बोला। मैंने कहा भी कटौती मुझे लिखत में दे दो। अब वो अध्यक्ष बोल रही है कि हमारे पास चेक नहीं, हम आपको पेमेंट नहीं देंगे। हम मेरी रसोई अब बंद होने के कगार पर है क्योंकि मुझे सीएलएफ वालों ने मुझे भुगतान नहीं दिया है और लकड़ी वाले ने लकड़ी देने से मना कर दिया, राशन वालों ने राशन देने से मना कर दिया और जो मेरे कार्यकर्ती है जो उनको भी पेमेंट नहीं मिल रही, वो भी वहाँ आने से मना कर रही भी हम रसोई में कार्य नहीं करेंगे। और मुझे सीएलएफ की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और बार बार सीएलएफ वाले बोल रहे हैं कि हम आपसे रसोई से हटा देंगे अगर आप हमें चेक के बारे में बोलोगे तो। और सीएलएफ की जांच हो, जो सीएलएफ ने गड़बड़ी की है उस सीएलएफ को हटाया जाए। जी हाँ, देश में ग्रामीण महिलाओं को संबल देने और सशक्त आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चलाए गए केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट राजीविका मिशन की अम्ब्रेला योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई से ऐसे में कैसे महिलाएं आत्मनिर्भर बन पाएगी। महंगाई के दौर में अगर बात करें, एक माह का सामान्य आदमी के लिए घर खर्च चलाना मुश्किल है। वह बिना भुगतान 4 माह तक सार्वजनिक रूप से कोई कैसे रसोई का संचालन कर पाएगा। एक कहावत है, बाढ़ जब खेत खाए तो कैसे खेत हो हरा वाली। कहावत डबलीवास मौलवी में संचालित रसोई पर खरी उतर रही है। जिला परिषद द्वारा राजीविका सीएलएफ से अनुबंध कर संचालन के लिए दी गई रसोई का भुगतान आने के बाद भी सीएलएफ व परियोजना के ब्लॉक लेवल पर भुगतान में जानबूझकर देरी करना परियोजना के ब्लॉक अधिकारियों की कार्यशैली को संदेह के कटघरे में खड़ा करती है। ब्लॉक परियोजना अधिकारी लवप्रीत सिंह ने गत 30 जनवरी को हस्तक्षेप कर भुगतान करवाया और उसमें भी करीब 1.5 माह के भुगतान को बाद में करने का कहकर रसोई संचालिका को टरका दिया। पुनः जब भुगतान आया तो साहब मेले की तैयारियों में व्यस्त रहे और रसोई संचालिका भुगतान के लिए कभी जिला कलेक्टर, कभी जिला परिषद के दरवाजों पर दर दर भटकती रही। इसका आशय यही निकला कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 को उनके ही विभागीय कर्मचारी विजन को कंफ्यूजन बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में कैसे विजन 2047 के भारत की महिलाएं सशक्त होगी। सरकार के द्वारा चलाई गई बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसके द्वारा हमारी ग्रामीण एरिया की जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर हो भी रही हैं। सरकार समय समय पर इनको फंडिंग करती है। पहले एसएचजी जो समूह बना जाते हैं महिलाओं के, फिर महिलाओं समूह का खाता खोला जाता है, फिर उनको 15,000 की फंडिंग की जाती है ताकि महिलाओं को बचत करने की आदत बने। कुछ तो पैसा इनका खुद का होता है जो इस साप्ताहिक बचत करती हैं, वो बचत चाहे 10 रुपए की करे चाहे 20 रुपए की करे, कुछ पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है ताकि अपना छोटा कारोबार शुरू करे। क्योंकि अगर शुरू में तो हम बड़ा कारोबार कर नहीं सकते, सरकार यही गाइड करती है कि जो भी काम करो पहले छोटे स्तर पे करो। जैसे अपनी कोई बकरी पालन किया, पहले ये 2 बकरी लेके आई, उसको उनको पाला, अपना जो काम थोड़ा सा बढ़ाया, चाहे वो छोटी मोटी दुकान करे, चाहे वो अपना सिलाई के लिए सिलाई मशीन लेके आए। फिर जब हमारा ऐसा जो रहता है 6 महीने का, तब सरकार इनको देती है 75,000 रुपये ताकि महिलाएं थोड़े से काम को अपना बढ़ाए ताकि ये और आत्मनिर्भर बने। और राजीविका की वजह से बहुत सारी महिलाएं आत्मनिर्भर हुई भी हैं। जब से ये राजीविका आई है, ये 2013 में आई थी राजस्थान में, उसके बाद जिन महिलाओं ने अपनी जो पढ़ाई से कभी वंचित रह गई या छोटे किसी कारणवश राजीविका में आने के बाद उन्होंने वो दोबारा एजुकेशन में जुड़ी हैं। और पीलीबंगा में तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो मतलब कि जिनके बच्चे बड़े बड़े हैं और वो अब बीए कर रही हैं, लॉ कर रही हैं, बीएड कर रही हैं। ये सब किसकी वजह से हुआ है? ये राजीविका की वजह से हुआ है।
आजीविका की वजह से महिलाओं में जागरूकता आई है। जो महिला घर पे रहती थी, जिसने कभी बैंक भी नहीं देखा था, अब वो बैंक में जाती है, खुद अपना खाता खुलवा रही है, अपनी पर्ची भर रही है, पैसे निकलवा रही है। ये मैं सोचती हूँ बहुत बड़ी क्रांति है, जो कि आजीविका की वजह से आई है। और मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे ही आजीविका चलती रहे और महिलाएं जागरूक होती रहें। और हमारे देश में से जो ये गरीबी मिटाने का ये है, मोदी जी का है, ये सपना है, वो साकार होगा। इसमें जो आजीविका है वो विशेष अपना योगदान कर रही है। जो अन्नपूर्णा रसोई वाला जो मामला था, जो लवली का, तो ये उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, जो ये इंदिरा रसोई का मामला है, रसोइयाँ तो हमारे 5 चल रही है वैसे, जो 4 रसोइयाँ हैं वो बढ़िया चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में ये जब इनकी जिला से पेमेंट नहीं हुई थी और बाद में पेमेंट इनकी सीएलएम में आई ना, इन्होंने कुछ मतलब भुगतान उन्होंने कर दिया कैश में, वही दिक्कत थी और कोई बात नहीं थी। जैसे इनकी पेमेंट आ रही है इनको दी भी जा रही है। मामला सर ये था कि कुछ दिन पहले ही जो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है, भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की योजना, तो उसकी जो पेमेंट है वो रिलीज हुई थी। हालांकि पेमेंट पहले ही कुछ डिले चल रही है 3-4 महीने, तो वो पेमेंट जो है सीएलएफ की तरफ से अन्नपूर्णा रसोई को भुगतान नहीं किया गया, ऐसी जो सूचना मिली थी, ऐसी शिकायत हुई थी। तो उसके बारे में आज यहाँ सीएलएफ ऑफिस में आके जांच की गई थी। तो कल भी कुछ जांच पड़ताल की गई, तो इनका ये पाया गया कि इनके थोड़ा हिसाब, अपना जो पूर्व में ऋण लिया गया था तो उसका कुछ लेन देन बाकी था, तो उस हिसाब से तो उसका हिसाब करवा के आज जो पेमेंट इनकी अन्नपूर्णा रसोई की थी पिछले 2 महीने की, तो वो हिसाब करवा के, इनका क्लियर करवा के, और वो पिछले महीने की पेमेंट जो है वो क्लियर करवा। एक सब जैसे अन्नपूर्णा रसोई की जो पेमेंट का जो डिले हो रहा है, तो सर उस संबंध में जैसे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी 3-4 महीने की अभी पेंडिंग है पेमेंट आने वाली है। इसमें सर हमारा वो नहीं है, हमारी यहाँ सीएलएफ के लेवल पे जो है वो हर महीने के महीने बिल जनरेट करके जिला परिषद को भेज दिए जाते हैं, वीडियो साहब के थ्रू, तो पंचायत समिति के थ्रू जिला परिषद को भेज देते हैं। ये राज्य स्तर का मामला है, तो राज्य स्तर से इसकी पेमेंट ही डिले चल रही है, तो इस वजह से जो पेमेंट है। तो सर आज जैसे जो इसके सीएलएफ अकाउंट की जो जांच की गई थी, तो सरकार पे वैसे क्या पाया गया? कोई अतिरिक्त माल से भी राशि उठाई गई है या अतिरिक्त रूप से कोई चेक दिए गए? नहीं, अतिरिक्त रूप से तो कुछ ऐसा नहीं पाया गया है। तो बाकी जो है पिछले जो स्टार्टिंग में 2 महीनों की है उसकी जांच अभी पेंडिंग है, वो भी उसकी जांच है जो अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से कर ली जाएगी। तो वो उसके बाद उसका जो पेमेंट अगर कुछ उन 2 महीनों का कुछ लेन देन निकलता है तो वो भुगतान बाद में करती है। जैसे सीएलएफ के द्वारा 1% काटा जाता है, हाँ। तो यहाँ पे जैसे 2% काटा गया, तो उसका सर क्या सोचना रहेगा? नहीं, वो हिसाब कर दिया जाएगा, वो तो पूरा का सारा हिसाब कर दीजिए। तो पहले कुछ 2% काट लिया गया था, वो जानकारी के अभाव में सीएलएफ के द्वारा काट लिया गया था, क्योंकि कई जगह कई जिलों में 2% काटा जाता है, लेकिन पीलीभंगा की जो भी जितनी भी रसोइयाँ उनमें 1% का ही रखा गया है सभी का। तो वो जितना भी कुछ कई जगह 2% काटा गया, वो कुछ 8,000 रुपए थे, तो वो जो 1.5 महीने की पेमेंट है उसके साथ में वो उसका भुगतान कर दिया जाएगा। इसका सर जैसे प्रॉपर हिसाब है, जैसे अभी देखा गया था इनको द्वारा जैसे फरले में किए गए, ये सब फरले में किया जाएगा, जब एक अकाउंटेंट द्वारा किया जाएगा? नहीं, फरले में नहीं किया जाता है। जो सीएलएफ से भुगतान किया जाता है वो भुगतान सीएलएफ से बाय चेक उनको किया जाता है। पूर्व में भी जो पहले इनके द्वारा जो ग्राम संगठन से ऋण लिया गया है वो कुछ कैश में किया गया है, क्योंकि ग्राम संगठन से जो है वो ट्रांजेक्शन कुछ कैश में हो जाती है, वहां से कैश में ट्रांजेक्शन लिया गया, वो चीज होती है। लेकिन जो सीएलएफ लेवल से है वो सीएलएफ लेवल से बाय चेक ही जो भुगतान किया गया ये ट्रांसफर करवा के किया गया। क्या केंद्र व राज्य सरकार मामले में संज्ञान लेकर जिले की राजीविका परियोजना की जांच करेगी और केंद्र की अम्ब्रेला योजना में व्याप्त अनियमितताओं पर संज्ञान लेकर दोषी कार्मिकों पर कार्रवाई करेगी? जवाब अभी भी भविष्य के गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, कालीबंगा न्यूज, हनुमानगढ़।